Hello kids, welcome to the class of SST class 3. The chapter number is 3 Physical Features of India. Introduction. India is the 7th largest country of the world. If you travel through India, you will find that India has a variety of land surfaces. Let's study these varieties of land surfaces of India. सो किड्स, इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है. अगर आप इंडिया में थ्रू आउट ट्रैवल करोगे सो यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पर जो लैंड सरफेसेस है उसकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं. एंड इस चैप्टर में आज आप इन वैरायटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हो. द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इट हैज हाई माउंटेन्स, वास्ट प्लेन्स, ड्राई डेजर्ट्स एंड थिक फॉरेस्ट. It also has a long coastline, beautiful beaches, and many rivers. If you look at the map of India, you will find a whole range of colors related to the different landforms. So kids, India में जो है जो land surface है वो place to place vary करता है. यहाँ पे high mountains है, valleys हैं, plains हैं, as well as deserts हैं और thick forest है. इसी के साथ यहाँ पे coastlines मिलेंगी, beaches मिलेंगी और काफ़ी सारी rivers, lakes, ponds मिलेंगे. एंड अगर आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखोगे सो उसमें आप फाइंड आउट करोगे कि काफ़ी सारे होल रेंज ऑफ कलर्स इसमें होते हैं जो कि डिफरेंट चीज़ों को शो करते हैं. सो किड्स, दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड ये सभी जो है यहाँ की वैरायटीज ऑफ लैंड फॉर्म्स हैं. देयर आर दी 6 फिजिकल डिविजन्स और जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया. सो किड्स, इंडिया में मेनली जो है 6 फिजिकल डिविजन्स या जियोग्राफिकल रीजन्स हैं. 1. The Northern Mountains. 2. The Northern Plains. 3. The Great Indian Desert. 4. The Southern Plateau. 5. The Coastal Plains. 6. The Island Regions. The Northern Mountains. The northern part of India has highest mountain ranges on the earth. These are the Himalayas and it has some of the highest peaks in the world. So kids, जो इंडिया का नॉर्थन पार्ट है वहाँ पे वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस फाउंड होते हैं. ये जो है हिमालयस हैं एंड यहाँ पे जो है सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स जो वर्ल्ड में है वो पाए जाते हैं. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक. इट इज फाउंड इन हिमालयस एंड ऑलवेज कवर्ड विद आइस एंड स्नो. सो किड्स, जो हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट एवरेस्ट. ये जो है हिमालयस में मिलती है एंड ये कम्प्लीटली कवर्ड होती है आइस एंड स्नो से. The melting snow has given rise to many big rivers like the Ganga, Indus, Yamuna and Brahmaputra. And kids, Mount Everest में से जो आइस मेल्ट होती है वो काफ़ी सारी बिग रिवर्स में जाके फॉर्म्ड होती है जैसे कि गंगा, इंडस, यमुना एंड ब्रह्मपुत्रा. Knowledge Express. The word Himalayas means the home of snow. 3 mountain ranges, Himadari, Himachal and Shivalik are found here. सो किड्स, हिमालयस वर्ड का मतलब होता है होम ऑफ स्नो. यहाँ पे 3 माउंटेन रीजन्स मिलते हैं विच इज द हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवलिक. देयर इज नो वेजिटेशन ऑन द अपर स्लोप्स ऑफ द हिमालयस बिकॉज दे आर वेरी कोल्ड. द लोअर स्लोप्स ऑफ इट आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट. दिस रीजन इज कॉल्ड द टेरेन विच इज कवर्ड विद टॉल ग्रासेस. सो किड्स, जो हिमालयस के स्लोप्स हैं अपर पार्ट के वहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं होती क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है. लेकिन जो लोअर स्लोप्स हैं वो थिक फॉरेस्ट से कवर्ड है एंड इस रीजन को टेरेन कहा जाता है. यहाँ पे लॉन्ग ग्रासेस होती हैं. द नॉर्थन प्लेन्स. टू द साउथ ऑफ द हिमालयस देयर इज अ लार्ज फ्लैट एरिया व्हिच इज द ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स. दे स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू द असम इन द ईस्ट. Many rivers flow through these plains. Therefore, this region is quite fertile. The rivers bring down fine soil for the silt from the mountains. So kids, हिमालयस के साउथ पर जो है एक लार्ज फ्लैट एरिया है जिसको ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स कहा जाता है. ये स्ट्रेच है पंजाब वेस्ट से लेके असम के ईस्ट तक. यहाँ पे काफ़ी सारी रिवर्स जो है फ्लो करती हैं तभी यहाँ का रीजन जो है फर्टाइल है. जो रिवर्स आती हैं वो लेकर आती है फाइन सॉइल को विच इज़ कॉल्ड सिल्ट फ्रॉम द माउंटेन्स. यानी माउंटेन से रिवर्स जब आती हैं तो वो सिल्ट सॉइल को लेकर आती है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन द सिल्ट स्प्रेड्स ऑन द लैंड ओवर द बैंक्स ऑफ रिवर्स. दिस फर्टाइल सॉइल इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल.
It helps to produce a large variety of crops every year. So this area is often called the food bowl of India. So kids, रेनी सीजन के टाइम पे जो सिल्ट होता है वो लार्ज एरिया ऑफ लैंड पे बैंक्स ऑफ रिवर्स पे बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है एंड इसी फर्टाइल सॉइल को जो है एलुवियल सॉइल कहते हैं एंड इससे जो है काफ़ी सारे लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो है हर साल ग्रो करे जाते हैं. दैट इज़ वाई इस एरिया को जो है ऑफेंटली फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. एंड किड्स, this pink area shows the northern plain. The northern plain is divided into three rivers basins: the Satluj basin, the Ganga basin and the Brahmaputra basin. So kids, जो northern plain है वो three rivers basin में divided है, which is Brahmaputra basin, Ganga basin and Satluj basin. You must know, basin is an area watered by a river and its tributaries. सो किड्स, बेसिन जो है एक एरिया होता है जो रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी से वाटर्ड होता है. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स. यू मस्ट नो, अ डेजर्ट इज अ सैंडी लैंड विद वेरी लिटिल और नो वेजिटेशन. सो किड्स, डेजर्ट जो है एक सैंडी लैंड होता है जहाँ पे बिल्कुल कम या जीरो वेजिटेशन होती है. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज टू द वेस्ट ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स. दिस इज ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट. So kids, northern plains का जो western part है that is completely covered with the Great Indian Deserts and इसको Thar Desert भी कहा जाता है. The Great Indian Desert stretches from the Aravalli Hills to the border of Pakistan in the west and from Kutch in the southwest to the border of Haryana. So kids, तो ये Great Indian Deserts हैं, ये Aravalli Hills से लेकर पाकिस्तान के borders में west से लेकर कच्छ के साउथ वेस्ट से जाकर हरियाणा के बॉर्डर तक स्ट्रेच है. द मेजर पार्ट ऑफ राजस्थान इज कवर्ड बाय दिस डेजर्ट. राजस्थान का जो मेजर पार्ट है वो इसी डेजर्ट से कवर्ड है. सो किड्स, हियर इन दिस पिक्चर इट इज शोइंग द इंडियन डेजर्ट्स. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज अ सैंडी प्लेन विद लो हिल्स व्हिच आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स. सो किड्स, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स है उसमें सैंडी प्लेन्स होते हैं, साथ में लो हिल्स भी होते हैं जिनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है. These sand dunes keep on moving as a result of strong sandstorms. And ये sand dunes जो होते हैं ये keep on moving होते हैं due to the strong sandstorms. This region receives little rainfall. Some areas do not get rain at all from many years. There are no permanent rivers. During the rainy season, small streams are formed but they dry up too soon. So there is always a shortage of water. सो किड्स, डेजर्ट्स के एरियाज़ में जो है बहुत कम रेनफॉल होती है या कभी कभार जो है कुछ एरियाज़ में सालों तक बारिश नहीं होती. सो यहाँ पे जो है परमानेंट रिवर्स भी नहीं होती. बारिश के टाइम पे स्मॉल स्ट्रीम्स बन जाती है लेकिन वो भी जो है बहुत जल्दी सूख जाती है. इस वजह से यहाँ पे हमेशा जो है वाटर की शॉर्टेज होती है. सो किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ डेजर्ट. Very few plants grow here. Cactus is the only plant found in abundance here. Camel is also an important means of transport in the desert. So kids, बहुत ही कम plants यहाँ पे grow होते हैं. Mainly जो है cactus plant ही यहाँ पे grow कर पाता है और जो यहाँ का important animal है which is used as a means of transport in deserts is camel. The Southern Plateau. This part of India makes a peninsula. It is surrounded by the Bay of Bengal in the east and the Arabian Sea in the west and the Indian Ocean in the south. So kids, इंडिया का जो पेनिनसुला होता है वो साउथर्न पार्ट बनाता है. ये जो है बे ऑफ बंगाल ईस्ट में और अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ इस एरिया को कवर करता है. द ट्राइंगल शेप्ड पेनिनसुलर प्लेट्यूज इज लोकेटेड ऑन द साउथ टू नॉर्थर्न प्लेन्स. सो किड्स, जो ट्राइंगल शेप पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये साउथ से लेकर नॉर्थर्न प्लेन्स तक कवर्ड है. द स्लोप ऑफ द प्लेट्यू इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. Most of the rivers like Krishna, Godavari, Kaveri, etc. flow into the Bay of Bengal, but two rivers, Tapti and Narmada, flow into the Arabian Sea. So kids, जो most of the rivers हैं जैसे कि कृष्णा, गोदावरी एंड कावरी वो फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में, लेकिन जो अरेबियन सी है यहाँ पे मेनली टू रिवर्स फ्लो करती हैं विच इज नर्मदा एंड ताप्ती. Vindhya and Satpura ranges are located in the north of the Peninsular Plateau. The Peninsular Plateau is surrounded by Eastern Ghats on the east and Western Ghats on the west. So kids, जो Vindhya and Satpura ranges है ये located है Peninsula के Northern Plateau में and जो Peninsular Plateau है वो Eastern Ghats से surrounded है on the east side and west की side वो Western Ghats से located है. The coastal plains.
Two narrow coastal plains lie on the eastern and western side of the Deccan Plateau. These plains are Western Coastal Plains and Western Coastal Plains, respectively. The eastern coastal plain is wider than the western coastal plain. So kids, टू नैरो कोस्टल प्लेन्स हैं जो ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड पे डीकन प्लेट्यू के अवेलेबल हैं. जो प्लेन्स ईस्ट साइड पे दैट इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड जो वेस्ट साइड पे है दीज आर नोन एज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो एज कम्पेयर टू बड़ा है विद द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. The western coastal plain is very broad between the Gulf of Kutch and the Gulf of Cambacot, but it becomes narrow as it passes through Karnataka and Kerala. So kids, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो गुल्फ ऑफ कच्छ और गुल्फ ऑफ कंबोकच के बीच में काफ़ी ज़्यादा वाइड है, लेकिन जैसे जैसे वो कर्नाटका और केरला से पास थ्रू होता है वो नैरो होता जाता है. So kids, in this picture, this green area is showing you the coastal region. It is divided into two parts. The northern part is called the Konkan coast and the southern part is known as the Malabar coast. So kids, ये जो coastal region है ये दो parts में divided है. जो northern part है उसको Konkan coast कहते हैं, southern part को Malabar coast. The eastern coastal plain lies between the eastern Ghats and the Bay of Bengal. It stretches from the delta of the Ganga in the north to Kanyakumari in the south. सो किड्स, ये जो है नॉर्थ में गंगा से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक स्ट्रेच है. इट इज़ वाइडर एंड मोर फर्टाइल देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ये जो है मोर फर्टाइल और वाइडर है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. द नॉर्थन पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज नोन एज द नॉर्थन किर्गिस्तान एंड द साउथर्न पार्ट इज कॉल्ड द कोरोमेंटल कोस्ट. द नेक्स्ट इज द आइलैंड रीजन्स. An island is the piece of land surrounded by water from all sides. There are mainly two groups of islands in India. In the Bay of Bengal, Andaman and Nicobar Islands are located. On the western side is the Arabian Sea. Lakshadweep Island is located. So kids, island क्या होता है? Island जो है एक piece of land होता है जो completely चारों तरफ से water से surrounded होता है. Mainly India में दो types के groups हैं islands के. Bay of Bengal में जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लोकेटेड है और जो वेस्टर्न साइड है अरेबियन सी का वहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड है. And kids, this is a picture of Andaman and Nicobar Island. The Andaman Island is in the north and the Nicobar Island is in the south in the Bay of Bengal. There are about 300 small and big islands altogether. So kids, जो अंडमान आइलैंड है वो नॉर्थ में है एंड जो निकोबार आइलैंड है वो साउथ में है इन द बे ऑफ बंगाल. एंड देयर आर अबाउट एटलीस्ट 300 स्मॉल एंड बिग आइलैंड्स साथ में मिलकर. People live on only a few of them. There are thick forests on these islands. The southernmost point of these islands is called the Indra Point. So kids, इनमें से जो है लोग जो है कुछ ही आइलैंड्स पर रहते हैं. रेस्ट जितने भी आइलैंड्स है वो थिक फॉरेस्ट से कवर्ड है. एंड जो साउथर्नमोस्ट पॉइंट होता है इन आइलैंड्स का दैट इज कॉल्ड द इंदिरा पॉइंट. द लक्षद्वीप आइलैंड इज इन द अरेबियन सी. इट इज क्लोज टू द मालाबार कोस्ट. दिस इज अ स्मॉल आइलैंड विद हॉट क्लाइमेट. सो किड्स, अरेबियन सी में जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये क्लोज है टू द मालाबार कोस्ट एंड ये जो है एक स्मॉल आइलैंड है जिसपे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट है. सो किड्स, अब क्विकली जो है मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं. India is the seventh largest country of the world. There are 6 physical divisions or geographical regions of India. So kids, India जो है world की 7th largest country है and यहाँ पे जो है 6 physical divisions या geographical regions हैं. Mount Everest is the highest peak in the world. World की जो highest peak है that is Mount Everest. The northern plains is called the football of India. जो नॉर्थर्न प्लेन्स हैं उसको फुटबॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को जो है वो लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल में. लक्षद्वीप आइलैंड इज लोकेटेड इन अरेबियन सी एंड लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में लोकेटेड है. टेक योर नॉलेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs. A. Take the correct option. 1. India is the dash largest country in the world. A. 3rd, B. 5th, C. 7th. It is 7th. 2. Lakshadweep Island is located in dash. A. Bay of Bengal, B. Arabian Sea, C. None of them. It is B. Arabian Sea.
3. To the south of Himalayas lies the dash. A. Northern Plains, B. Southern Plains, C. Eastern Plains. It is A. Northern Plains. 4. Mount Everest is the highest dash of Himalayas. A. Tower, B. Building, C. Peak. It is peak. B. Fill in the blanks with the help of the given words. 1. India is a very dash country. Beautiful. 2. The Great Indian Desert is also called the Dash Desert. Thar. 3. The highest peak in the world is dash found in Himalayas. Mount Everest. 4. Dash and dash ranges are located in north to the peninsular plateau. Vindhya and Satpura. C. Right, true or false against each statement. 1. Mount Everest is situated in the southern plateau. False. 2. India is divided into 6 regions. True. 3. Thar Desert lies to the west of the northern plains. True. 4. The northern plains are less fertile than coastal plains. True. 5. The Himalayan ranges are found to the north of the northern plains. True. Subjective questions D. Define the following. 1. Plateau. The plateau is the type of the landform which is available on the Earth's surface. Plateau is a flat land surface which is higher from the ground level and it is flattened at the top. 2. Deserts. Deserts are the large areas of land which are completely covered with sand, and for example it is Thar Desert. 3. Island. Island is an area of land which is completely surrounded by water. 4. Coastal plains. Coastal plains are the regions of the geographical parts of the India which is covered with the large stretches of land and covered by the water bodies. 5. Plains. Plains are the large stretches of the land which is almost a large area of the Earth's surface and it is uneven and it is very good for the growing of crops. 6. Mountains. Mountains are the high land areas which are available at the high peaks from the surface of the land, and the highest mountain is in the northern regions which is the Mount Everest. E. Think and write. 1. What are the main physical divisions of India? The main physical divisions of India are Himalayas, coastal plains, peninsular region, northern hemisphere, islands and the deserts. 2. What do you know about the Indian Peninsula? The Indian Peninsula is the large land mass in the southern Asia of the India which has the various characteristics such as plateaus, valleys, plains, hills and mountains. 3. Why is the soil of the northern plains very fertile? The soil of the northern plains is very fertile because this soil comes from the rivers beds when the water flows from the mountains, the soil gets mixed with the river, and from the river beds these rivers flows into the northern plains and it gets deposited into the northern plains. That is why the soil is very fertile in the northern plains, because this soil is the alluvial soil. So, what is the reason that there is no permanent river in Indian deserts? There is no permanent rivers in the Indian deserts because in the Indian deserts the weather is too hot, the areas are completely covered with sand. This area covers the very little or no rainfall at all in many parts of the areas for thousands or multiples of years, due to which there is no permanent river in the deserts. During the rainfall, a small water streams gets formed, but they dry up quickly due to the heat of the sun. 5. Describe the coastal plain of India. The coastal plains of India are the narrow strips or series of the plains of the India which runs from the western coast to the eastern coast of India. Creative zone. Life skills. Find out in which state is your city town located.
Look at the physical features on the map of India. Write 5 sentences on the physical features of your state. So kids, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो, कौन सी सिटी और टाउन से लोकेटेड हो। उसके बाद आपको वहाँ के जो है फिजिकल फीचर्स को मैप पे लुकआउट करना है। अपने फिजिकल फीचर्स पे जो है 5 सेंटेंसेस लिखने हैं अपनी स्टेट के, यानी जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट्स के जो फिजिकल फीचर्स है उस पे 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। ऑन दी आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क एंड नेम द फॉलोइंग। सो किड्स, आपको जो है इंडिया का आउटलाइन मैप लेना है लाइक दिस, एंड उस पर जो है आपको माउंटेन्स को मार्क करना है विद द ब्राउन कलर, डेजर्ट्स को विद येलो, नॉर्थन प्लेन्स को ग्रीन कलर से, प्लेट्यू को रेड, आइलैंड्स को पिंक से। 1 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, 2 लक्षद्वीप आइलैंड्स ब्लू से। Let's discuss what are the special features of the state city in which you live. Discuss with your partner. So kids, जिस state या city से आप belong करते हो वहाँ की क्या special features हैं वो आपको अपनी क्लास में फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है। Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.